स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑटोमेट वेल्थ में। आज हम अपने इस पैनल की अपने सॉल्यूशन की एक ओवरव्यू जानेंगे। इसमें क्या क्या फीचर क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपने डैशबोर्ड एक लैंडिंग पेज होम पेज डैशबोर्ड के रूप में दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड को आप देख पाएंगे कितने फ्लोज आपने बना रखे हैं, कितने एक्टिव है इनएक्टिव है, चैटबोर्ड कितने बना रखे हैं, उसमें कितने एक्टिव इनएक्टिव है, कितने प्रोजेक्ट्स आपने इसके अंदर बना रखे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या टास्क है और हर एक का चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे टास्क हो उनका क्या अपना अपना स्टेटस आप यहाँ से देख पाएंगे। कितने प्रोजेक्ट है, कितने इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गए हैं, कितने टास्क है जो कि प्रोग्रेस में है, कंप्लीट हो गए हैं, अभी ओपन है, क्या डेडलाइन है, वो सभी अपन यहाँ पे देख पाएंगे। मैसेज कितना आपको रिसीव हुआ है, कितना वैसे आपने सेंड किया वो उसका एनालिसिस आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपके प्लान की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कितने कॉन्टैक्ट है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। वो कॉन्टैक्ट वेबसाइट से आए हैं, वेबसाइट से आए हैं, व्हाट्सएप से आए हैं, एफबी लीड से आए हैं, मैन्युअली आए हैं, किस तरीके से आए वो आप यहाँ पे ब्रेकअप देख पाएंगे। लीड्स कब कितनी लीड्स आई हैं, कितनी पेंडिंग, कितने असाइन हुई, कितने अनअसाइंड है, वो उसका ग्राफ आप यहाँ पे देख पाएंगे। समरी आप यहाँ पे देख पाएंगे। कितने इंटीग्रेशन आपने कर रखे हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपने कहाँ कहाँ से इंटीग्रेशन कर रखे हैं। ओपन है, चैट जीपीटी, गूगल शीट, व्हाट्सएप, ये आपने सभी इंटीग्रेट इसमें कर रखे हैं। कितने आपके एक्टिव मेंबर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 एक्टिव मेंबर है, एडमिन, एजेंट, मैनेजर। एजेंट की परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है कि किस एजेंट ने कितनी लीड आपने कब किस एजेंट को असाइन करी है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उस एजेंट को आपने कितने रिमाइंडर भेजे हैं, रिमाइंडर आपने सेव कर रखे वहाँ पे देख पाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड का ओवरव्यू हो गया। इनबॉक्स के अंदर आप जो भी कस्टमर आपके साथ चैट करना करते हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। किस किस कस्टमर ने आपसे कब कब क्या चैट करी वो आप यहाँ पर अंदर डिटेल में देख पाएंगे। तो जो भी कस्टमर से आपकी बातचीत चल रही है, आप सेंट्रलाइज आप आपके टीम मेंबर जब किसी भी पर्सन से, किसी भी आपकी लीड से, कॉन्टेक्ट से जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके किसी एजेंट ने बात करी, मैनेजर ने बात करी हो या आपके चैटबॉट ने कोई ऑटोमेटिक मैसेज रिप्लाई किया हो, वो सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप टैगिंग के बेसिस पे सभी चैट्स को, सभी क्लाइंट्स को यहाँ पे फिल्टर आउट कर पाएंगे। उनको यहाँ से आप असाइन, अनरीड या अनअसाइन के बेसिस पे आप देख पाएंगे। वाबा नंबर के बेसिस पर आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ से आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, इमोजीज, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई वीडियो, पीडीएफ फाइल, फोटो, इमेज, ऑडियो या जो टेम्पलेट आप बना रखे हैं वो टेम्पलेट आप उनको यहाँ से भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके लीड्स हैं, जितने भी कस्टमर है, वो सभी आपको यहाँ पे एक ही पेज पे सीआरएम के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कॉन्टैक्ट का नाम, मोबाइल नंबर, किस सोर्स से आया, कोई टैग उस पर अप्लाई किया है तो वो उसका ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का स्टेटस, किसे असाइन किया है, वो ईमेल किस स्टेज पे खड़ा है, और उसके और भी जो कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कॉन्टैक्ट आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युअली कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टर आउट, कॉन्टैक्ट फिल्टर करना आपको अलग अलग पैरामीटर बेसिस पे, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट को फिल्टर आउट कर पाएंगे। आप बल्क में कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके उनको ब्रॉडकास्टिंग, असाइनिंग या टैग असाइन करना और डिलीट करना, ये सब भी आप उसमें कर पाएंगे। देन कैंपेन के अंदर आप जब आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो जो बल्क ब्रॉडकास्टिंग होती है तो उसका जो रिपोर्ट आती है, उसका रिजल्ट आता है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने कब कब कौन सा कैंपेन रन किया था, उसमें कितने नंबर ऑफ मैसेज आपने किन क्लाइंट्स को भेजे, उसमें से कितने आपके डिलीवर हुए, कितने नॉट डिलीवर हुए, कितने उसमें से लोगों ने मैसेज ओपन किए, कितने अभी तक अनरीड है, कितने रीड हो चुके हैं, रीड होने के बाद कितने उस पर रिप्लाई किया है, कितने अभी भी अनरिप्लाइड है। तो अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप उसकी रिपोर्ट आप देख पाएंगे और उस पर उस बेसिस फिर आप फर्दर एक्शन उस पर ले पाएंगे। जिन्होंने आपका मैसेज ओपन किया है और रिप्लाई नहीं किया उनके अलग मैसेज, अलग सीक्वेंस रहेगा, जिन्होंने मैसेज ओपन करके रिप्लाई करते हैं उनका अलग सीक्वेंस रहेगा। तो हम यहाँ पे कैंपेन्स की ट्रेन कर सकते हैं। अपने कोई कैंपेन यहाँ पे रन नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे आपको अभी कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही है। इंटीग्रेशन, ये सभी टाइप के इंटीग्रेशन यहाँ आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप आप ऑलरेडी यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। फेसबुक लीड्स अगर आप
फेसबुक ऐड के थ्रू लीड आपकी आती है, तो आप यहाँ पे फेसबुक लीड वाले यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे फेसबुक ऐड अकाउंट को, तो आपके यहाँ पे लीड्स जो वहाँ से आती है, क्लिक टू व्हाट्सअप सीटी है जो आपका रहता है, क्लिक टू व्हाट्सअप सभी एड्स आपको यहाँ पे शोन लग जाएगी। इंडिया मार्ट्स को लीड आती है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको इंडिया मार्ट कनेक्ट करना रहेगा। एक्सपोर्ट इंडिया है। इस तरीके से ये और कई सारे इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैलेंडली, गूगल कैलेंडर, गूगल कॉन्टैक्ट, गूगल जेमिनी, गूगल शीट्स, ओपन एआई, शॉपिफाई, एसएमटीपी एनिमल सर्वर, टेलीग्राम, ट्रेड इंडिया जो कि आपका इंडिया मार्ट के जरिए होता है, व्हाट्सअप, वो कॉमर्स जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, डेटा स्टोर जो आपका कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट वाला सीआरएम वाला पार्ट है, जूम, वेबबुक की जो लिंक है वो, देन और भी कुछ फंक्शन है इसके अंदर जो आपके डेटा को फिल्टर आउट करने में, डेटा को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, इंटरनल प्रोसेस करने के लिए कुछ फंक्शन यूज में आते हैं। डिले, डेटा हेल्पर, देन अगेन इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, रेजर पे, राउटर आप कंडीशन लगा के अलग अलग कंडीशन अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लो आप रन कर सकते हो, शेड्यूलर, टेक्स्ट हेल्पर, और जहाँ कोई एग्जैक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है वहाँ पर आप वेबहुक और एपीआई के थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो भी आपके बचे हुए कोई अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे ऊपर इसमें दिखाए गए में नहीं है लेकिन उनसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो अगर वो प्लेटफॉर्म एपीआई आपको प्रोवाइड करता है तो उसको भी अपन आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ से डाटा उस प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हो या उस प्लेटफॉर्म से डाटा हम यहाँ पर व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हो। तो ये आपका वेबहुक आपका एक तरह से कस्टमाइज हो गया है। इसके थ्रू आप सभी टाइप के प्लेटफॉर्म, सभी टाइप की सर्विसेज को आप कनेक्ट कर सकते हो जो आपको एपीआई प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं मैनेज के अंदर आप देखेंगे जो व्हाट्सएप के टेम्पलेट है, व्हाट्सएप के फॉर्म है, टैग्स है, कॉलम है, ऑप्ट मैनेजमेंट है और वेबहुक इवेंट है। तो जो आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं बल्क में, उसके लिए आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना रहेंगे। जो फेसबुक मेटा है वो आपको मार्केटिंग मैसेज के लिए या यूटिलिटी मैसेज, ऑथेंटिकेशन मैसेज, सभी के लिए आपको टेम्पलेट उसमें पहले क्रिएट करना पड़ेंगे। टेम्पलेट में क्या होता है कि एक ऐसा कोई मैसेज जो आपको बार बार भेजना पड़ता है और बल्क में कई लोगों को भेजना रहता है, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने पहले से डिसाइड कर लिया, उसमें सिर्फ आप वेरिएबल चेंज करके नाम है या कुछ की इन्फॉर्मेशन वो आप चेंज करके और एज इट इज बाकी सभी को एक ही जैसा मैसेज भेजना है। सिर्फ उसमें उसका नाम है या उसकी जो उस पर्सन से इंडिविजुअल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो अपडेट हो जाए और आपकी कस्टमाइज वेरिएबल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो वहाँ आपको टेम्पलेट यूज करना रहेगा जो कि मेटा से अप्रूव करवाना रहेगा। व्हाट्सएप फॉर्म जो आप अभी तक आपने गूगल फॉर्म सुना होगा, तो कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने जो आप फॉर्म का यूज करके आप कस्टमर से व्हाट्सएप पर ही फॉर्म बना के उसको बजाय किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पर ले जाके व्हाट्सएप से ही अपन उसका डाटा कैप्चर उससे कर सकते हैं। टैग जो आपने देखा अभी चैटिंग में जो टैग अपन बनाते हैं, कॉलम जो अपने देखे कॉन्टैक्ट में जो कॉलम बनाया अपन ने, टैग में हमें देख सकते हैं इतने सारे टैग अपने ऑलरेडी बना रखे हैं। इनको अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे एक्शन डिलीट कर सकते हैं। नया टैग बनाना हो तो हम यहाँ से ऐड टैग कर सकते हैं। कॉलम, ये कॉलम आप बना सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, या आपको उसमें ईमेल कलेक्ट करना है। अब ईमेल कलेक्ट करना चाह रहे हो, लीड स्टेज के स्टेज लीड खड़ी है, क्या सर्विस को चाहिए, वो सभी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपने यहाँ पे अपडेट कर दी। डेट ऑफ बर्थ अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लिया, और जो वर्क स्टेटस है उसका आप अपडेट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब इसमें आप जो ऑलरेडी बना के उसको आप एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ऑप्ट मैनेजमेंट, जब आप बल्क में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और कोई कस्टमर चाहता है कि नहीं उसको ये मैसेज बार बार ना जाए, मार्केटिंग मैसेज है या अननेसेसरी उसको अपने को परेशान ना हो, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मेटा का उसमें आपको अनसब्सक्राइब वाला या स्टॉप वाला ऑप्शन में आपको उसमें कस्टमर को बटन के रूप में देना पड़ेगा, ताकि अगर वो कस्टमर आपसे मैसेज नहीं चाहता है रिसीव करना तो वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड डालना है जिनको डाल के वो आपको अनसब्सक्राइब कर सकता है। जैसे कि स्टॉप अनसब्सक्राइब आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेम वापस अगर आपको ऑप्ट करना चाहता है तो ज्वाइन सब्सक्राइब हाई लिख के आपको, जिससे वो मैसेज भेजता है वापस से कस्टमर के एंड से आपको मैसेज आता है, तो अगेन आपके इसमें वो ऑप्ट इन हो जाएगा, आप फिर से उसको मैसेज भेज पाएंगे।
वेबहुक इवेंट ये भी एक टेक्निकल है। जब आप यहाँ से डाटा कहीं और भेजते हैं, कहीं और डाटा रिसीव करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे वेबहुक की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन गैलरी में आते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप जनरली आप कस्टमर को कोई चीज़ भेजते हैं, उसमें जो आपकी इमेज लगती है वो आप अलग प्लेटफॉर्म पे ना सेव करके अगर आपने ही अपलोड करवा लिए हैं, तो आप उसकी सिर्फ यूआरएल जो है उस इमेज की यूआरएल कॉपी करके यहाँ से और वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे जो आपने टेम्पलेट बनाया है, तो वहाँ पर वो मैसेज आपका जो इमेज आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे गैलरी में भी कुछ फ्रिक्वेंटली जो आपको यूज लगती है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, इमेज हो, पीडीएफ हो, तो कस्टमर को भेजने को ईजी हैंडी रहेगा। एफएक्यू बोर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन जो कस्टमर आपसे फ्रिक्वेंटली बार बार पूछते हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर लोकेटेड है, या आपके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स क्या है, और आपकी प्राइस लिस्ट या आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। ये कुछ भी ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे पूछते हैं कस्टमर, और क्या क्या प्रोडक्ट आप डील करते हो, या आपका लोकेशन, आपके ब्रांच स्टोर कहाँ कहाँ पर है। तो जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं उनको आप यहाँ पे बना के आप उसके एक आंसर यहाँ पे पहले से सेव कर ले, ताकि जैसे कस्टमर वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई चला जाता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स कीवर्ड बेस ना होगी, थोड़ा सा एक लंबी फ्रेज के रूप में अपन क्वेश्चन डालते हैं, तो जैसे कस्टमर पूछता है उसको उसका आंसर चला जाता है, वो होता है एफएक्यू बोर्ड्स। चैटबोर्ड में आप जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है अभी जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन वो है चैटबॉट है। जब आप देखते हैं कि बल्क में आपको बहुत सारे कस्टमर को हैंडल करना होता है, तो आपको अपनी टीम बिठाना पड़ती है जहाँ आपको डेली 150 इंक्वायरी आ रही है या उससे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है। तो अब उस केस में या तो पर्सन मैन्युअली उसका रिप्लाई करे, एक पर्सन मैन्युअली उससे डील करे और हर एक का रिकॉर्ड रखे कि कौन सा पर्सन कस्टमर किस स्टेज पर है, किसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसको क्या सर्विस अपने चाहिए, इसको क्या क्वेरी है। तो वो सभी समस्याएं एक पर्सन के हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहीं पे ऑटोमेशन काम में आता है कि आपने जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जो भी चीज़ें आप सर्विस है या जो भी आप अपनी बात अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कस्टमर से आपके मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें और आप ऑटोमेटिकली उसको एक स्ट्रक्चर वे में स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्लाई करते रहे। वो सिर्फ आपको एक कीवर्ड के साथ मैसेज भेजे, जैसे कि हाय, हेलो, सर्विसेज ऑफर्ड, या कुछ और स्पेसिफिकली कोई लिंक के थ्रू आपने उसको कीवर्ड दिया है लिंक के अंदर, उस लिंक पे क्लिक करते ही वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे वो आपको भेज देगा और फिर आपका चैटबॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चैटबॉट बहुत ही एक टाइम को बचाने वाली और आपके एफर्ट्स को कम करने वाली, जिससे आपकी टीम का जो बर्डन है, स्ट्रेस है, ओवरलोड है, वो कम होगा और कम टीम के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएंगे। तो चैटबॉट्स को भी डिटेल में आगे बनाना सीखेंगे। ए असिस्टेंट, चैटबॉट और ए असिस्टेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चैटबॉट आपका ऑटोमेशन पे काम करते हैं और ए असिस्टेंट के अंदर आपका एआई भी इंटीग्रेट हो जाता है। चैटबॉट के अंदर क्या होता है, आपको प्री डिफाइंड एक टेक्स्ट डालना है, जैसे आपने वो टेक्स्ट डाला तभी फर्दर स्टेप्स होगी। उसमें वो कमांड अप्लाई नहीं करेगा कि ये जो कीवर्ड है इसके आगे पीछे कुछ चीज़ अगर उसने मिस कर दी है तो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं हुआ तो वो नहीं चलेगा। तो चैटबॉट जो होते हैं वो कीवर्ड पे ही चलेंगे, प्लस उसमें प्री डिफाइंड सीक्वेंस होते हैं कि इसके बाद ये होगा, ये ट्रिक होने पे एक्शन होगा और ऐसा होने पे ऐसा होगा। उसमें आप कुछ भी बीच में नई थिंग ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एआई जहाँ पर आते तो वहाँ पर क्या होता है, एआई डिसाइड करेगा कब किस कस्टमर को क्या मैसेज भेजना है और वो किस तरीके से बात कर कस्टमर उसको उसी तरीके से उसी के लैंग्वेज में बेसिकली फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या प्रोफेशनल टोन है या फ्रेंडली टोन है, उस टोन के अकॉर्डिंग उसने जो क्वेश्चन पूछा उसी अकॉर्डिंग एआई उसको आंसर देगा, क्योंकि कस्टमर तो आपसे अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आपने जो बाउंड्री सेट करी है उस एआई के लिए पर्टिकुलर, उस फील्ड से आपने इन्फॉर्मेशन अपना उसको दिया, उसका अकॉर्डिंग ही वो कस्टमर को रिप्लाई करेगा, उससे बाहर जाकर रिप्लाई नहीं करेगा। तो चैटबॉट आपका प्रीडिफाइंड चीज़ों के लिए है, जहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप्स क्लियर है और एक फिक्स जर्नी तक आपको उसको ले जाना है। और जब एआई असिस्टेंट जहाँ पर ये क्लियर नहीं कस्टमर क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछेगा, तो आपने अपना एक डेटाबेस क्रिएट करके एआई के थ्रू उसका एक्सेस एआई को दे दिया है और देन एआई उस डेटाबेस का एक्सेस करके उस कस्टमर की जो भी क्वेरी है, जो उसकी नीड है, जो उसका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देगा। अगेन फ्लो के अंदर क्या होता है कि फ्लो के अंदर आप अपना वर्क फ्लो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने पर अगला एक्शन क्या हो।
तो ट्री ऑफ एक्शन के बेसिस आप फ्लो बना सकते हो। जैसे कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है और फॉर्म फिलअप करता है तो उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाए, या जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है और फॉर्म फिलअप करता है तो उसको पर्टिकुलर टाइप की सर्विस या पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट आपसे चाहिए तो उसको एक ईमेल चला जाए, और देन फिर जो कस्टमर किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे रुके रह जाते हैं, उन्होंने मान लिया प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड कर लिया, उनको अबंडेंट कार्ट के लिए आप उनको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उनको आप मोटिवेट कर सकते हो बाय फॉलो अप मैसेजेस, जो कि आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी हो सकते हैं। तो फ्लोज के अंदर आप अपना वर्क फ्लो डिसाइड करते हैं कि क्या होने पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप अनलिमिटेड स्टेप्स आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि आपके फ्लो में पहले ही होने पे फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो हर एक नेक्स्ट फ्लो में पिछले फ्लो से डाटा आपका नेक्स्ट फ्लो में आएगा, उस बेसिस पे आपका फर्दर प्रोसेस चलेगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर आप बल्क में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसके अंदर छोटे-छोटे बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उस बल्क प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर अपनी टीम के साथ उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम और कब स्टार्ट करके कब खत्म करना है, वो आपने एक बार प्रोजेक्ट बना लिया, देन उसके छोटे-छोटे टास्क आपने बना लिए, वो आपने टास्क के अंदर अपडेट कर दिए। तो फिर आप उन टास्कों को अपने जिन पर्सन को आप असाइन करना चाहते हो उनको आप टास्क को असाइन करके और उन पर नजर रख सकते हैं कि कौन सा टास्क अभी किस स्टेज पर खड़ा हुआ है। जो अर्जेंट है, हाई है, मीडियम है, लो प्रायोरिटी वाले हैं, ये सभी टास्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे फर्दर टास्क क्रिएट कर सकते हैं, किसको असाइन करना है उसका नाम आ जाएगा, जिसको असाइन करोगे आप उसको उसके वहाँ पे दिख जाएगी मुझे ये टास्क असाइन हुआ है और इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और जिसे कंप्लीट करता जाएगा वो उसका यहाँ पे स्टेटस अपडेट करता जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट और टास्क को आप मैनेज कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर आप सारी जो सेटिंग लेवल की चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोफाइल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग, और जो भी चेंजेस करना है वहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक और अच्छा ऑप्शन है टीम के अंदर, देखेंगे आपने जो भी टीम बनाई है उसको जो रोल देना है आपको, आपने रोल दे दिया मैनेजर का, एजेंट का, और यहाँ सब उनके रोल के अंदर आप परमिशन आप चेंज कर सकते हो कि आप उसको मैनेजर को उस एजेंट को क्या परमिशन आप देना चाहते हो, कॉन्टैक्ट रिलेटेड क्या परमिशन चाहते हो, इनबॉक्स रिलेटेड, कैंपेन्स रिलेटेड, इंटीग्रेशन रिलेटेड, सोशल मीडिया, देन मैनेज जो आपका टैग है, कॉलम है, फ्लो है, टेम्पलेट है, उनको रिलेटेड, गैलरीज रिलेटेड, बोर्ड्स रिलेटेड, फ्लोस रिलेटेड, कनेक्शन रिलेटेड, सेटिंग्स रिलेटेड, क्या फंक्शनलिटी उनको देना चाहते हो, क्या फीचर वो आप चाहते हो उनको दिखे या वो एक्सेस कर पाए, वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो उस पर्टिकुलर एजेंट या मैनेजर के लिए। यहाँ पे आप अपडेट करेंगे तो उनको वो परमिशन अपडेट हो जाएगी, फिर उनको उनके लॉगिन में वही इन्फॉर्मेशन, वही यहाँ पे चीज़ें दिखेगी जो उनको आपने परमिशन दी हुई है। नॉलेज बेस, ये वो सेक्शन है जहाँ पर आप जितने भी इसके अंदर मेन्यू है, जितने भी टैब्स हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए है उनके रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाला हुआ है, और यहाँ पे हम कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। तो हेल्प आपको जो चाहिए है, अगर हमारी टीम वैसे तो अवेलेबल है ही आपकी हेल्प के लिए, अगर कभी कुछ डिले होता है, टाइम से हेल्प नहीं मिल पाती, एक बार आप यहाँ पर भी आके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी हेल्प का कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ वहाँ से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अदरवाइज आप हमारे सपोर्ट नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म को हमने पूरा ओवरव्यू दिया है इस वीडियो के अंदर। डेवलपर वाला ये आपकी एपीआई वाला पार्ट आ गया है कि अदर सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ कुछ डाटा पुश करवाना है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से किस पैरामीटर में, हेडर में, ओथ में, बॉडी में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना रहेगी, उसका एक डॉक्यूमेंट है, एपीआई डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और जो अपनी एपीआई की है व्हाट्सएप की, वो भी आपको यहाँ से जनरेट आप कर पाएंगे, ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर से, दूसरे सॉल्यूशन, दूसरे ऐप से या कुछ टूल से आप डाटा यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहो तो आप करवा सकते हो। तो इस तरीके से हमने ओवरव्यू देखा, सभी जो टैब से सभी फीचर को समझा, एक ओवरव्यू लिया हमने। स्पेसिफिकली हम हर एक ऑप्शंस को डिटेल में वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे इसी आगे चल के। तो अगर आपको इसमें कोई सॉल्यूशन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं, मेरे सपोर्ट पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी एक टॉपिक पर डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एक चीज़ उसमें देख लेते हैं, हमें देखते हैं प्रोफाइल के अंदर आपको ऑप्शन आता है
प्रोफाइल का, बिलिंग का, सेटिंग्स का, और यहाँ से आप थीम जो है चेंज कर सकते हैं। डार्क थीम है या उसको लाइट थीम अपना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से।